जी हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का जो बच्चों एग्जाम होने वाला है एसएसटी का प्री बोर्ड। ठीक है, एसएसटी का जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आप सभी का फरवरी से स्टार्ट होने वाला है बच्चों, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन जो रेगुलर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये बच्चों आप सभी का मॉडल सेट 2 है। इससे पहले बच्चों हम लोग 1 जारी कर दिए हैं, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये बच्चों कोडरमा का एक सेट है जिससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है और आपके ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2025 में काफ़ी ज़्यादा मैच होने को यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आप सभी का, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो जर्मन का एकीकरण हुआ था बच्चों वो आपका हुआ था 1866 से 1871 तक चला था। कब चला था? 1866 से 1871। यानी बच्चों जर्मनी का जो एकीकरण था वो शुरू हुआ था आपका 1866 में और ख़त्म कब हुआ था बच्चों? पूरा कब हुआ था? तो 1871 में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे बच्चों और एक आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, इटली का। किसका? इटली का बच्चों एकीकरण कब से कब तक चला था? तो ये आपका चला था मेरे प्यारे बच्चों 1859 से लेकर 1870 तक। कब? 1859 से 1870, यानी 1859 में शुरू हुआ था और 1870 में ख़त्म हुआ था। ये दोनों को क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ज़्यादा अक्सर गलत करने का ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये क्या, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? तो ये आपका महात्मा गांधी ने की थी। कौन क्या था बच्चों? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखा था बच्चों? तो ये आपका लिखा था 1909 में महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, पुना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पुना पैक्ट कब पारित हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग सितंबर 1932 में पारित हुआ था आपका। ठीक है, और किसके बीच पुना पैक्ट समझौता हुआ था बच्चों? तो डॉक्टर बाबा साहेब एंड महात्मा गांधी के बीच में हुआ था समझौता। ठीक है, कब? सितंबर 1932 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का क्या लिखा है, अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रभाव को उल्लेख किया जाता है? तो आपका व्यापार का भी किया जाता है, श्रम का भी किया जाता है, पूंजी का। इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद मेरे प्यारे डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जावर क्या था? तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी था, जमींदार था, घरेलू नौकर था, या पुराना और विस्तृत कर्मचारी था? तो ये आपका पुराना विस्तृत कर्मचारी था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, भारत का पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला कपड़ा मिल बच्चों 1854 मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का क्या लिखा है, देखिए साथ में क्या है, वर्ल्ड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित थी? तो ये आपका सबसे पहले कहाँ विकसित थी बच्चों? मिस्र में, भारत में, चीन में, जापान में। तो ये आपका हुआ था बच्चों चीन में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा बच्चों, एसएसटी याद रखने का चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों क्या है, कौन लोग किस देश में पारित हुआ था? तो कौन लोग किस देश में पारित हुआ था बच्चों? ये तो आपका हुआ था ब्रिटेन में। किस में हुआ था? ब्रिटेन में। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, लो एवं रक्त नीति किस प्रतिपादन किसने किया? तो किसने प्रतिपादन किया था बच्चों? हिटलर ने, मेजिनी ने, विस्मार्क ने, या विलियम वन ने? तो ये आपका किया था बच्चों विस्मार्क ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो ये बच्चों आपका सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र में पड़ा था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो कौन सा किया था? तमिल, सिहली, ईसाई, मुस्लिम। तो वहाँ का बच्चों सिहली किया गया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भाषा कौन सा श्रीलंका में बोला जाता है बच्चों? तो आपका सिहली बोला जाता है। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो हम कब हुआ था याद रखने के लिए बच्चों, हम लोग को आज़ादी के टाइम ये बोला था कि हम लोग को साथ दो। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग बोले नहीं, हम लोग को 1947 में आज़ादी होने दो, तुम लोग को हम लोग को आज़ादी दे देंगे 1948 में। ठीक है, तो श्रीलंका कब आज़ादी हुआ था बच्चों?
1948 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में या संघीय शासन व्यवस्था में या समूहवादी शासन व्यवस्था में या सामुदायिक शासन व्यवस्था में। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों संघीय शासन व्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया था, तो ये अनुच्छेद आपका 17 में किया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि किस विषय के सूची के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग शिक्षा, वन यानी शिक्षा, ये सारा आपका किस में आता है बच्चों, समवर्ती सूची में। किस में आता है, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या है, गाँव वालों के क्षतिपूर्ति देना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना। तो ये इसका मेन उद्देश्य था बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का बांध बनाने से रोकना। क्या करना, बांध बनाने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। ये बहुत बच्चों आप लोग जीनियस बच्चों है, मेरे प्यारे जीनियस बच्चों है, और ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है, इसलिए बच्चों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों एंड जीनियस बच्चों, तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नागरिक आंदोलन कब हुआ था, तो आपका ये हुआ था बच्चों 1954 से लेकर 1968 तक चला था, ठीक है। यानी 1954 में शुरू हुआ था और 1968 में खत्म हुआ था। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, संविधान के किस अनुसूचित भाषा का वर्णन है, तो किस अनुसूचित में बच्चों, तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है वर्णन, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है, पंचायतियों में महिलाओं के कितना % आरक्षण प्रावधान किया गया, तो बच्चों आप लोग देखिएगा ये 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3, ठीक है। तो यानी आपका 33% होता है। क्या होता है, 33%। कहीं कहीं आपको ये 50% होता है। जैसे बच्चों 50% कहाँ है, आपका बिहार राज्य में आपका 50% दिया है, ठीक है। बाकी राज्य में नहीं है, तो वहाँ अक्सर 33% दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, 20 में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है बच्चों, तो लोकतांत्रिक, राजतंत्र, तानाशाही या सेना आधारित। तो ये आपका माना जाता है बच्चों लोकतंत्र, यानी हमारा भारत देश क्या है, लोकतंत्र है। इसके बाद बच्चों 21 में क्या लिखा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, कौन सा राज्य में बच्चों काली मृदा पाई जाती है, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में। तो ये आपका पाया जाता है बच्चों गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो ये है आपका बच्चों उत्तराखंड पे स्थित है। इसके बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसके बाद बच्चों 23 में याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया बच्चों, तो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और किसका नर्मदा नदी के बगल में मूर्ति बनाया गया है, प्रतिमा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया। सबसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा स्टैच्यू है उसी का। इसके बाद बच्चों 24 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, कपास को, जूट को, रेशम को, ऊन को। तो हम लोग किसको कहते हैं बच्चों, जूट को कहते हैं, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 25 में, झारखंड के में कोडरमा किन खनिज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, जो झारखंड के कोडरमा जिला है बच्चों, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपका लोह के लिए, या तांबा के लिए, या बॉक्साइट के लिए, या अब्रक के लिए। तो हम लोग बच्चा को ये क्वेश्चन पता है बच्चों, क्या अब्रक का, जो कक्षा 8वीं में उन लोग को भी पता है अब्रक का, ठीक है। इसके बाद बच्चों 26 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है, तो स्टील के बाजार में कौन उपलब्ध कराती है बच्चों, तो आपका सेल कराती है। कौन कराती है, सेल कराती है। 26 का क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 26 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, याद नहीं आ रहा है, इसका शायद टिस्को भी हो सकता है, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 27 में क्या है, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है बच्चों, तो ये आपका कुल लंबाई कितना है, 1500 किलोमीटर, या 7516 केमी, 3214 केमी, या 2997 केमी। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा
हाँ 7,516 किमी दूरी होता है, ठीक है, कुल लंबाई। इसके बाद बच्चों देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो बच्चों भारत की पहली रेलगाड़ी आपका चला था 1993 में। कब चला था बच्चों? 1993 में। और कितना किलोमीटर चला था? तो आपका 34 किमी चला था, याद रखिएगा। पहला टाइम कितना चला था? 34 किमी चला था। और कब? 1993 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 29 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का कौन सा उदाहरण है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका याद रखिएगा बच्चों, ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ? ब्राज़ील में। और यहाँ से ये भी पूछ देता है बच्चों कि ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कब किया गया था? 1992 में। यहाँ पे आप सभी का 2 क्वेश्चन बन रहा है। और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी पे से नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम देने आने के बाद भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 31 में क्या लिखा है, देशों के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जनसंख्या, औसत आय, उद्योग, तकनीकी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? तो आपका होता है औसत आय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों औसत आय को रूप से जाना जाता है राष्ट्रीय आय से, कुल आय से, प्रति व्यक्ति आय से, मानव विकास सूचकांक से। तो आपका ये जाना जाता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को नाम से एक ही नाम है, ठीक है। तो उसका राष्ट्रीय यानी औसत आय का दूसरा नाम क्या हो जाता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र किस गतिविधि में शामिल है? यानी बच्चों इनमें से कौन सा सेवा कर रहा है, ठीक है। कृषि, डायरी होने की ये सेवा कर रहा है, या चीन, गुड़ और ईंट बनाना इन लोग सेवा कर रहा है, या परिवहन संचारण और बैंकिंग, यानी बैंक वाला क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। परिवहन आपको क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरे, यानी सेवा काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, जीवा बीमा किस गतिविधि? तो ये भी जीवा बीमा एक क्या है? कार्ड है। तो ये भी एक क्या है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के पैसे से, वस्तु के धातु के पैसे से, प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी? तो ये आपका बच्चों प्लास्टिक मनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, धान का आधुनिक रूप क्या है? धान का बच्चों आधुनिक रूप क्या है? सिक्के और नोट, हाँ सॉरी धान बोल दिया, सॉरी। धन का आधुनिक रूप क्या बच्चों? सिक्के का नोट और प्लास्टिक, डिमांड डिपॉजिट या उपरोक्त सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों देखिए 37 में क्या लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, यानी जो श्रम होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, और उत्पाद के लिए तैयार माल, ठीक है, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आता है? यानी सार्वजनिक सेवाएं, यानी सार्वजनिक मरम्मत, ठीक है, मतलब सभी के लिए, ठीक है। आपके जो मोहल्ला वाला वो हो गया आपका सार्वजनिक, ठीक। तो मरम्मत सेवा का अंतर्गत आता है डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, वायरिंग मशीन बिक्री के मदद सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग खुद समझ के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत जीनियस हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ किया गया था? तो 2002 में, 2004 में, 2007 में, 2005 में। तो ये किया गया था बच्चों आपका 2005 में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि को कितना प्रतिशत नगद देना पड़ता है? 5%, 15, 25, 35। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 15% नगद जमा देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 2 मार्क्स में आया जाता है, ठीक है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस फैसला का क्यों लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 वाला, मगर पहला वाला इंपॉर्टेंट है। निरंकुशवाद से क्या समझते हैं? उसके बाद क्या सत्ता का साझेदारी आवश्यक क्यों है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल से क्या समझते हैं? इनके कितने घाटा? ये क्वेश्चन नंबर 4,
और एक, ये भी आई क्वेश्चन है। उसके बाद 5 में क्या है, उदारवाद भूमि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्रति व्यक्ति है 1 और 4 और 7, ये आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों। ये फाइनल आपके लिए, फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नहीं देखे। तो ये बच्चों हम लोग 40 VVI क्वेश्चन देखे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग जो भी जीनियस बच्चों हो, और आप लोग मेरे प्यारे प्यारे जीनियस, ठीक है, आप प्यारे भी आप लोग बहुत है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। केवल आप लोग वीडियो को देखिए नहीं, अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। और डेली हम लोग बच्चों 7 बजे लाइव आएंगे। और आप सभी को बच्चों 13 तारीख को मैथ का हम लोग क्या है, प्री बोर्ड है 13 को मैथ को, तो हम लोग कल देखने वाले उसके लिए VVI क्वेश्चन, और दोनों को हम लोग देखने वाले, यानी 12 को भी देखने वाले और 11 को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।